आप हर रोज़ एक चीज़ यूज़ करते हैं जो हर किचन, हर लंच बॉक्स, डिओड्रेंट्स और हर सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलती है। नाम है एल्युमिनियम। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग, लीवर और बोन्स को नुकसान पहुंचा सकती है और आपको पता भी नहीं चलता। सोचने वाली बात यह है कि क्या आप अपनी मर्जी से बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं? एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक मेटालिक एलिमेंट है। सिंबल है इसका Al और इसका एटॉमिक नंबर है 13। ये दुनिया का पाया जाने वाला थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। जमीन की क्रस्ट में 8% एल्युमिनियम होता है। ये मेटल लाइट वेट, नॉन मेटालिक, रस्ट प्रूफ और हीट कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। मिसाल के तौर पर आप एक एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं। समझें कि आप एक एल्युमिनियम के डब्बे में 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल एयरप्लेन्स में भी एल्युमिनियम एलॉय यूज़ होता है क्योंकि ये हल्का और स्ट्रॉन्ग होता है। एल्युमिनियम हर जगह क्यों मिलता है? एल्युमिनियम का मैस यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। ये कुछ एग्जांपल हैं। किचन में अगर हम देखें तो फॉइल पेपर, खासकर जब गर्म खाना फॉइल पेपर के अंदर लिपेट कर दिया जाए। नॉन स्टिक कुकवेयर के नीचे एल्युमिनियम बेस होता है। प्रेशर कुकर, बेकिंग ट्रे, सर्विंग डिशेस सब एल्युमिनियम से बनी होती हैं। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो एनर्जी ड्रिंक्स कैंस, कोल्ड ड्रिंक्स कैंस, पैक्ड मील्स, ये सब एल्युमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव कोटिंग के साथ फूड को सेफ बनाया जाता है, बट नॉट ऑलवेज सेफ। कॉस्मेटिक्स एंड फार्मा, डिओड्रेंट्स में एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम जिरकोनियम कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक करते हैं। लिपस्टिक्स और फेस पाउडर में शाइनर देने के लिए। एंटासिड्स में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे गैविस्कॉन सिरप आता है। वैक्सीन में एल्युमिनियम एज ए एडजॉइंट यूज होता है जो कि इम्यून सिस्टम को तेज करता है। रिसर्च में पाया गया कि लोगों के ब्रेन टिश्यू में जो अल्जाइमर से गुजर रहे होते हैं उनमें हायर एल्युमिनियम लेवल पाया गया। एल्युमिनियम कहाँ बनता है? एल्युमिनियम नेचुरल रॉक बक्सेट से बनता है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस, जिसमें बक्सेट को हीट और केमिकल के प्रोसेस के जरिए से प्योरीफाई करके एल्युमिनियम को निकाला जाता है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से मेटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। मेजर कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बक्सेट प्रोड्यूसर है और चाइना सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम रिफाइन करता है। इसके साथ इंडिया में वेदांता, हिंदाल्को जैसी कंपनीज बक्सेट को माइंस करती हैं। एल्युमिनियम रिफाइन करने से 95% एनर्जी बचाई जा सकती है, इसलिए रिसाइकल इंडस्ट्री में ये एक किंग है। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो ज़्यादा एल्युमिनियम से बॉडी पर क्या असर होता है? एल्युमिनियम जब एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक बन सकता है, यानी दिमाग और किडनी दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, ब्रेन डैमेज एंड अल्जाइमर डिजीज। एल्युमिनियम एक न्यूरोटॉक्सिन है जो न्यूरॉन्स के सिग्नल ट्रांसमिशन को इंटरफेयर करता है। इसका ज़्यादा एक्सपोजर ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में चला जाता है। रिसर्च ने पाया है कि एल्युमिनियम आयंस प्रोटीन को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो प्रोटीन जब गलत फोल्ड होती है तो प्लेग बन जाते हैं। यही अल्जाइमर का काज होते हैं। अल्जाइमर की अलामात की बात करें तो मेमोरी लॉस, डिसओरिएंटेशन, स्लो रिफ्लेक्स, ब्रेन फॉग। A 1996 study in the Journal of Neurotoxicology showed increased aluminum in the brain tissue of Alzheimer patient compared to healthy controls। मिसाल के तौर पर आपके नाना या दादी मेमोरी लॉस का सामना कर रहे हैं। चेक करो कि वो रोज़ एल्युमिनियम फॉइल में खाना रैप करते थे या नहीं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज। एल्युमिनियम नॉर्मली किडनी के ज़रिए से एलिमिनेट होता है क्योंकि किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। लेकिन अगर कोई किडनी फेलियर्स का पेशेंट है या डायलिसिस पर है तो एल्युमिनियम एक्सक्रीट नहीं होता और वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। इसीलिए जब एल्युमिनियम बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो अल्जाइमर होगा, अल्जाइमर ज़्यादा होगा तो मेमोरी लॉस होगा। और इससे ये जाहिर हुआ कि मेरा भाई जो है ऑन मोहम्मद वो भी एक किडनी पेशेंट है, तो
उसको भी जब बातें बताई जाती हैं तो वो भूल जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि जो किडनी पेशेंट है वो उसके अंदर एल्युमिनियम ज़्यादा है और वो एट ए रिस्क है अल्जाइमर डिजीज़ का। तो इसकी वजह से मेमोरी लॉस भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और इसके साथ एल्युमिनियम टॉक्सिक सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑस्टियोमैलेजिया, बोन सॉफ्टनिंग और इंसेफेलोपैथी, ब्रेन स्वेलिंग ड्यू टू टॉक्सिन। Dialysis patients who are given with aluminum-based phosphate binders like aluminum hydroxide तो symptoms आ सकते हैं, confusion हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, झटके पड़ सकते हैं। अगर क्लिनिकल केस एग्जाम्पल की बात करें तो रेनल पेशेंट को एल्युमिनियम बेस्ड एंटासिड दिया गया और कुछ हफ्तों बाद उनको इंसेफेलोपैथी सिम्टम्स डेवलप हुए। ऑस्टियोटॉक्सिसिटी, बोन डिसऑर्डर एंड कैल्शियम डिसरप्शन। एल्युमिनियम इंटरफेयर करता है ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स के फंक्शन के साथ। ये पैराथायरॉइड हार्मोन्स पीटीएच के साथ रिलीज को ब्लॉक करता है, से बोन मिनरलाइजेशन वीक होता है। नतीजे में ऑस्टियोमैलेजिया, सॉफ्ट बोन्स, फ्रैक्चर विदाउट इंजरी, बोन पेन स्पेशली इन लोअर बैक एंड इन लेग्स। एल्युमिनियम बाइंड विद फास्फेट इन द गट लीडिंग टू हाइपोफॉस्फेटेमिया जो बोन मैट्रिक्स बनाने में रुकावट डालता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर लोड। लीवर का काम है एल्युमिनियम और दूसरी हैवी मेटल्स को डिटॉक्सिफाई करना, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो लीवर सेल को डैमेज करता है। कुछ मार्कर्स हैं जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि लीवर डैमेज है। कौन कौन से वो मार्कर हैं? एलिवेटेड ALT, AST इन ब्लड टेस्ट, फैटी लिवर ड्यू टू ऑक्सीडेटिव लोड, इन्फ्लेमेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स। लीवर को ये बर्डन कब मिलता है? जब आप रोज डिओड्रेंट्स, कैन फूड्स और फॉइल व्रैप्ड एसिडिक फूड यूज़ कर रहे हों और एल्युमिनियम एक्सपोजर रेगुलर में हो। एंडोक्राइन डिसरप्शन, एल्युमिनियम साल्ट्स एस्ट्रोजन इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब है ये फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स को मिमिक करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। नतीजे में क्या होता है कि अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स के अंदर, और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये एक बड़ा मसला चल रहा है आजकल। इसके बारे में भी तफसीली बात करेंगे। इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लिंक्ड इन सम स्टडीज। एल्युमिनियम बेस्ड एंटी प्रेस्पिरेंट्स यूज्ड इन डेली अंडरआर्म्स जहां स्किन एब्जॉर्बेंट होती है। ज़्यादा एल्युमिनियम दिमाग पर असर करता है, मेमोरी और कंसंट्रेशन कम होती है, किडनी को डैमेज करता है स्पेशली डायलिसिस पेशेंट में, बोन्स को कमज़ोर करता है स्पेशली सॉफ्ट बोन्स एंड फ्रैक्चर्स। लीवर का बर्डन बढ़ता है जिससे इन्फ्लेमेशन और फैटी लीवर बढ़ता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है स्पेशली वीमेंस में, लाइक एस्ट्रोजन इफेक्ट होता है इसके ज़रिए से। एल्युमिनियम यूज़ करें या नहीं, कब यूज़ करना चाहिए इसे? जब ओकेजनली यूज़ हो, फॉइल से सिर्फ रैपिंग, कुकिंग नहीं। डिओड्रेंट्स का अल्टरनेट दिन यूज़ करें। मेडिसिन्स को तब यूज़ करें जब ज़रूरत हो, बिला वजह इसको इस्तेमाल भी ना करें। एल्युमिनियम से कैसे बचा जाए? जब हम इतना सब कुछ जान गए हैं, एल्युमिनियम ब्रेन, किडनी, बोन्स और लीवर के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो सवाल उठता है कि क्या हम एल्युमिनियम एक्सपोजर से बच भी सकते हैं? बिल्कुल, और वो भी साइंस के एविडेंस के साथ। कुकवेयर रिप्लेस करें स्टील, ग्लास या सिरेमिक्स। एल्युमिनियम यूटेंसिल्स जब और एसिडिक फूड के साथ कांटेक्ट में आते हैं, लाइक लेमन, विनेगर, टोमेटो, तो एल्युमिनियम आयन फूड के अंदर लीच हो जाते हैं। A study published in journal Food Additives and Contaminants, cooking tomato sauce in aluminium pans can lead to over 2 mg of aluminium per serving. तो इसका सोल्यूशन क्या है? यूज स्टेनलेस स्टील, बोर्सिलेट ग्लास और सिरेमिक्स कुकवेयर, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। नॉन रिएक्टिव मटेरियल प्रिवेंट मेटल लीचिंग एंड प्रिजर्व द फूड क्वालिटी। एल्युमिनियम फॉइल का यूज सिर्फ रैपिंग के लिए करें, कुकिंग के लिए नहीं। क्यों? गर्म एसिडिक खाने जैसे लेमन राइस या विनेगर बेस्ड आइटम्स जब फॉइल के अंदर रैप होते हैं तो एल्युमिनियम केमिकली रिएक्ट करता है और पार्टिकल्स फूड के अंदर चले जाते हैं। इसका एविडेंस क्या है? यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एसिडिक एंड साल्टी फूड कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एल्युमिनियम माइग्रेशन फ्रॉम फॉइल।
It can exceed the tolerate weekly intake TWI of 1 mg per kg body weight। इसका सोल्यूशन क्या है कि फॉइल को तब भी आपने यूज़ करना है, सिर्फ रैपिंग के लिए यूज़ करें, कुकिंग के लिए यूज़ ना करें। और इसके साथ पार्चमेंट पेपर यूज़ करें या इको फ्रेंडली है बनाना लीव्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इको फ्रेंडली है। एल्यूमिनियम फ्री डिओडोरेंट्स चूज़ करें। क्यों? कन्वेंशनल डिओडोरेंट्स और एंटी प्रेस्पायरेंट्स में एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है जो स्वेट ग्लैंड को ब्लॉक करता है, ये स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है और लॉन्ग टर्म एक्सपायर होता है। स्टडी इन जर्नल ऑफ अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी, एल्यूमिनियम साल्ट्स में एक्यूमुलेट इन द ब्रेस्ट टिश्यू एंड पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो एल्यूमिनियम फ्री हों और इसके साथ आपको नेचुरल डिओडोरेंट्स को यूज़ करना चाहिए। एक नेचुरल रेमेडी है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ट्री ऑयल। इन तीनों को आपस में मिक्स करें और एक नेचुरल डिओडोरेंट्स आप बना सकते हैं। कैंड बेवरेजेस और प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करें। एल्यूमिनियम कैन्स आर लिंक्ड विद resins coating. Damage and heat may cause aluminium to leach into the drinks, especially sodas and acidic juice. एल्यूमिनियम के जो कैन होते हैं वो जब डैमेज होते हैं या उनके ऊपर जब कोई हीट वगैरह पड़ती है तो एल्यूमिनियम लीच आउट कर जाता है ड्रिंक्स के अंदर। इसी वजह से हमें एल्यूमिनियम के कैन से अवॉइड करना चाहिए। स्टडी इन एनवायरमेंटल साइंस इन यूरोप, canned acidic beverages showed measurable level of aluminium ion, especially when stored under warm conditions। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ग्लास बोतल को यूज़ करना चाहिए, BPA फ्री पैकेजिंग वाली आइटम्स को प्रेफर करना चाहिए। डायरेक्ट कैन से भी ड्रिंक ना करें, ग्लास में निकाल कर उसे यूज़ किया करें। अगर एल्यूमिनियम से बचना मुश्किल है तो इसके ओवरडोज से तो बच सकते हैं हम। तो दोस्तों एल्यूमिनियम हर तरफ है और हम सोच भी नहीं सकते कि ये साइलेंट अटैकर बन चुका है। थोड़ा अलर्ट और थोड़ा रीडेबल वाले बन जाएं तो हम अपनी फैमिली की हेल्थ बचा सकते हैं। नॉलेज ही असली पावर है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने किचन और बाथरूम प्रोडक्ट्स के अंदर छुपी एल्यूमिनियम की सच्चाई जान सकें। मैं हूं मरजान द फार्मासिस्ट और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें क्या आप एल्यूमिनियम फॉइल रोज़ यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।